एग्रीकल्चर पे टैक्स है कि नहीं है? चले बताएं मुझे। एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं है। नहीं है। अच्छा, लोगों का मुतालबा है कि होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको फर्क बताता हूं। जमीन के ऊपर वो टैक्स देता है, पानी के ऊपर वो टैक्स देता है, बीज के ऊपर वो टैक्स देता है, खाद के ऊपर वो देता है, फार्मर डीएपी के ऊपर वो देता है, और अगर वो कनक लगाता है तो हुकूमत तयन करती है कि इसकी कीमत क्या होनी है, और वो किसी और को बेच नहीं सकता, किसी दूसरे जिले में भी नहीं बेच सकता जब उसके पर कानून बनता है। अगर आपने उससे टैक्स लगाना है तो फ्री मार्केट इकोनॉमी करनी पड़ेगी। वो सारी उठा के फार्मर अमेरिका एक्सपोर्ट कर देगा, अपनी गंदम आपको नहीं देगा, आपको यहां पे लाख रुपए की रोटी नहीं मिलनी। लगाएं टैक्स आप जरा। फिर टैक्स का मतलब है फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये जो है ना, पढ़े लिखे लोग, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, ग्राउंड रियलिटी इसका पता नहीं होता कि पाकिस्तान टैक्स नहीं दे रहा। यार ये इसके ऊपर भी टैक्स दे रहा हूं हर, आप देखें। नहीं, एक मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुने। इस मुल्क में टैक्स, मेरी एक अर्ज सुन ले। नहीं, जैसे लोग मैं टैक्स से नफरत पैदा करते हैं। मेरी जान, एक मेरी अर्ज सुन ले। मैं आपको जो बात कर रहा हूं पाकिस्तान के साथ, नहीं, मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि आप जरा इसका भी हवाला देख लें कि टैक्स टू जीडीपी का आपका रेशो क्या है। आपको 5 अरब रुपया जमा करना है तो आप बिजली में 5 रुपया बढ़ा देते हैं सबके लिए। भाई, जो 3 मरले के ऊपर बिजली यूज कर रहा है। जवाब दे लेने देना जरा गुजरात वाली का। मुबशिर भाई, मैं एक कारोबार करता हूं, उसके इनपुट्स हैं, उसका रॉ मटेरियल है, सैलरीज है, उसके बाद जो मेरी इनकम है उस पर मैं टैक्स देता हूं। नहीं, आप देते हैं, लेकिन एक फर्क है। क्यों? नहीं, मैं फर्क बता रहा हूं, अगर आप सुन लें तसल्ली से। अगर हुकूमत यह तयन करेगी ना कि आप 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते महीने का, तो फिर मैं मानता हूं। लेकिन यहां पे फार्मर के लिए हुकूमत तयन कर रही है कि उसकी गंदम जो है कितने की बिकनी है। बेचारा फार्मर नहीं कर रहा। मुबशिर भाई, आईपीपी से गवर्नमेंट बिजली खरीदती है, रेट का तयन करती है ना कि इस रेट पे खरीदूंगी, फिर उन्हें जितना प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लेती है ही नहीं। देखिए आमदन, देखें, पहली बात यह है कि यह गलत कॉन्सेप्ट है कि एग्रीकल्चर में सब्सिडी है। पहले यह गलत कॉन्सेप्ट है। हमारा जमींदार इंटरन टैक्स नहीं देता, हमारा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है वो नहीं देती, और हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ा होता, क्योंकि आप ऐसे डिफेंड करते हैं, आप जैसे लोग डिफेंड करते हैं टैक्स। मैं आपको कुछ और कह रहा हूं, आप कुछ और कह रही हैं, फर्क इतना है। अब आप सुन लें, एक मैं बात कर रहा हूं एथिक्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी के, ठीक है? आप बात कर रहे हैं, आप एक प्रिंसिपल बात करें अकाउंटिंग प्रोसीजर की। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग प्रोसीजर जरूर अप्लाई होना चाहिए, हर सूरत अप्लाई होना चाहिए। इस मुल्क में हर एक को टैक्स देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा। मुबशिर भाई, मैं ये बात कर रहा हूं कि एक आदमी के पास 10 एकड़ जमीन है, उसने गंदम लगाई, उसने सरकार के रेट पे गंदम बेच दी, उसको 10 लाख रुपए बचे, उसे 10 लाख रुपए बचे आमदन, फर्ज कर लें, ठीक है, 6 माह में जो 10 लाख रुपए आमदन है उस पर टैक्स होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, मेरी एक अर्ज सुन लें, जब उसको नुकसान होता है तो वो सरकार पूरा कर रही है। कारोबार में नुकसान नहीं, कारोबार नहीं है वो। कारोबार में हुकूमत तयन नहीं करती कि तुम्हारा ये मजहब होगा, तुम्हारी ये आमदनी होगी, तुमने सिर्फ इतना कमाना है, तुमने इससे ज्यादा नहीं कमाना। आप मियां मंशा के ऊपर, आप जहांगीर सिद्दीकी के ऊपर, आप अपने चैनल के ऊपर, हम टीवी के ऊपर, तो आप ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा रेट क्या होना चाहिए, तुम्हारी इनकम क्या होनी चाहिए। एक किसान को आप कह रहे हैं नहीं, बस यही है तुम्हारी इनकम। अगर तुम्हारे 1,00,000 एकड़ है तो ठीक है, तुम अरबपति, और अगर तुम्हारे 5 एकड़ हैं तो अपनी जमीन के कनक से दाने खाते रहना, यही तुम्हारे लिए बहुत है। यार, ये कोई इंसाफ है? देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान की ज़राअत की बैठने की वजह ये जिम्मेदार है। नहीं, पाकिस्तान में ज़राअत की बैठने की बहुत बड़ी वजह जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत पंजाब की और सिंध की। आपके मुल्क में 34% भी, 34%, मैं 100% 34% सर्टिफाइड सीड नहीं है। आपके मुल्क में दवाइयां नहीं है जानवरों के लिए। आपके मुल्क में किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है। लोग पूरे पंजाब में फिश फार्म लगाते हैं, बनाते हैं, एक सैलाब आता है, आप पानी को गलत जगह से काट देती है हुकूमत के लिए, हमने इलाकों को बचाना है, और सारे के सारे फिश फार्म्स बीच में रुड़ जाते हैं। नहीं, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर नहीं करते, उनको इनसिक्योर करते हैं। आप अपनी जमीनें बचाते हैं, अपने लैंड्स बचाते हैं, अपनी आप फसलें बचाते हैं, उसमें गरीब आदमी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। उधार लेके फसल लगाता है, उधार लेके फसल काटता है। कोई जमींदार, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं मुजम्मिल भाई, आप इस पे रिसर्च करिएगा, जिसकी 5 एकड़ जमीन है ना, 5 एकड़ नहीं, वो 500 भी नहीं है, 5 एकड़ जिसकी जमीन है ना, वो बेचारा 2 ईदों पे अपने घर वालों के लिए नया कपड़ा नहीं खरीद सकता। एक ईद पे एक आधे घर वाले लेते हैं और दूसरी ईद पे आधे घर वाले लेते हैं, इतनी इनकम नहीं है।
क्योंकि उधार पे चल रहे हैं सारे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि टैक्स का जो निजाम है वो मुसावी होना चाहिए। अब आप ये देखें, चलें टैक्स पे आ जाते हैं। आप ये देखें कि माजरत के साथ आप किसी लीडर को ले लें, किसी लीडर को, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा यार, उनके पोर्च में जो गाड़ियां सिर्फ खड़ी हुई हैं वो 2-2 अरब रुपए की गाड़ियां खड़ी हैं और टैक्स उनका 2000 रुपया नहीं है। कोई इस कंपनी के नाम पे है, कोई उसके नाम पे, कोई होल्डिंग के नाम पे है, कोई एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी ने उनको मुराद दे दी, ये कर दिया। आपको भी पता है चोरी हो रही है यार, मुझे भी पता है चोरी हो रही है, लेकिन हम वो चोरियां पकड़ने के अहल नहीं है, वो चोरियां पकड़ने की हमारी हिम्मत नहीं है, और हम गरीब जमींदार को जाके कहते हैं पैदी बजाओ, एनू डांग मारो सर पे, मार दो गरीब जमींदार को। आप वैसे ही आपकी एग्रीकल्चर खत्म हो गई है। एक यूक्रेन की आमदनी बंद हुई है, पूरा आधे से ज्यादा यूरोप जो है वो फूड इन्फ्लेशन का शिकार है। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि छोटे फार्मर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि छोटे फार्मर को की मदद भी करनी चाहिए, सॉफ्ट लोन्स देने चाहिए। मेरा और आपका तनाजा क्या है? मैं बात समझ पूरी कर लेने दें। मैं ये कह रहा हूं कि जिनकी ज़राअत से इनकम एक खास हद से ज्यादा है, उनकी तादाद 100 है, 200 है, 500 है, 5 है। अगर एक आदमी की ज़रूरी इनकम 50 लाख रुपए है तो उस पर टैक्स होना चाहिए ज़रूरी इनकम। यार बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं उस पर डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी प्रोड्यूस को प्रोटेक्ट, आप चले एक और एग्जांपल ले लें, आप फार्मर को छोड़ दें, फार्मर तो बेचारा पैदा ही अपना जो है ना वो मार खाने के लिए हुआ है, किसान जो है। देखिए, इस मुल्क का सनतकार भी टैक्स चोर है, इस मुल्क का जमींदार भी टैक्स चोर है, वही टैक्स चोर है। इस मुल्क के सनतकार के पोर्च में भी 2 अरब और किसान टैक्स चोर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। इस मुल्क का हारी टैक्स चोर नहीं है, इस मुल्क का मजदूर टैक्स चोर नहीं है। इस जैसे जो इस मुल्क का तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स चोर नहीं है, क्योंकि उसकी तनख्वाह टैक्स सोर्स कर जाता है टैक्स। ठीक है, सैलरी पेशा लोग आदमी देते हैं, 70% टैक्स जो है वो सैलरी पेशा है। मैं वो बात आपसे मुत्तफिक हूं कि मिडिल क्लास टैक्स में फंसी हुई है, हायर टैक्स रेट्स में फंसी हुई है, और अगर सनतकारों के घर में 2-2 अरब की गाड़ियां हैं तो जागीरदारों के घर में भी 2-2 अरब की गाड़ियां खड़ी हैं। अगर सनतकार ने उसके लिए टैक्स चोरी का रास्ता बनाया हुआ है तो जागीरदार ने भी बनाया हुआ है, यकसा चोरी कर रहे हैं दोनों। यार मैं जागीरदार और किसान में फर्क ही कोई नहीं है, मैं किसान की बात कर रहा हूं। सर किसान देखो ना, प्रॉब्लम जागीरदार जागीर तरीन है, जागीरदार कोई जतोई है, जागीरदार कोई मजारी है, लेकिन